यूपी पुलिस की भर्ती आई है, इसमें आपका मामला क्या है? सर हमारा मामला ये है कि जब हमारा 2018 में वैकेंसी आया था तो हम लोग का 17.5 हुआ था, 17 साल 6 महीना। और जब इस बार वैकेंसी आई 5 साल बाद तो 22.5 हो गया है, मतलब ये 5 साल गैप है। तो इस वाले वैकेंसी हम लोग को देखने के लिए भर्ती नहीं मिल रहा है। तो सर सरकार से ये मुद्दा है कि सर जैसे अदर स्टेट हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, भोपाल, सभी स्टेट ने 5 साल का छूट दिया है। यहाँ तक केंद्र सरकार में SSC GD एक बहुत बड़ा भर्ती होता है, बहुत बड़े आप जानते होंगे, कांस्टेबल बनते हैं CRPF BSF में। तो उसमें केंद्र सरकार ने कोविड को लेकर 3 साल का छूट दिया था, जिसके बाद वो 21 में भर्ती निकाला था। ये 18 के बाद 21 में आया था, 21 के बाद 22 में आया था। तो 22 में 3 साल का छूट दिया था। और इस बार जो वैकेंसी आया है उसमें छूट नहीं दिया था, मतलब 23 वाले में हर साल वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो अब क्या देगा छूट। लेकिन इसमें जो बात है CRPF मिनिस्ट्रियल में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर क्या हुआ था, और CRPF टेटमैन में उसमें भी 3 साल का दिया था। तो सर इसे यूपी गवर्नमेंट को भी इसे देना चाहिए। यूपी गवर्नमेंट का गैप 5 साल का हो रहा है। वैकेंसी 18 में आई है, फिर 23 में आई है। तो इसमें काफ़ी सारे बच्चे जिसका डेट ऑफ बर्थ 2000 और 2001 है, वो लोग एक भी एग्जाम नहीं दिया, बाहर हो गए। तो सर सरकार को कम से कम डेट ऑफ बर्थ 2000 2001 उनके बारे में सोचना चाहिए सर। क्योंकि जनरल से जो बच्चे हैं OBC वालों को तो फिर भी राहत है, क्योंकि 27 साल तक हुई है। SC ST वालों को 27 साल तक है, लेकिन जनरल वाले के साथ ऐसा क्यों? हम लोग जनरल से हैं तो क्या गुनाह है हम लोग सर? यही सरकार से बात है। आप बताओ। सर मैं तो बस यही बोलना चाहूँगा कि 18 से 22 का क्राइटेरिया जो है ये एज का, ये कहाँ का ठीक है। और अब की बार तो ऐसा हो रहा है कि शायद 23.5 साल के लिए जा रहा है, 1 जुलाई काउंट करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद जो बालक अभी भी 18 से 22 के जो एज में आ रहा है वो भी पेपर नहीं दे पा रहा। मेरी नज़रों में कुछ बालक हैं जो 22 के हैं पर लेकिन 4 दिन बड़े, 6 दिन बड़े, 10 दिन बड़े, ऐसे बहुत बालक हैं। दूसरा मैं एक बात और कहना चाहूँगा जी, बच्चा जो युवा होता है वो 18 साल का कभी भी अपने आप में ऐसा नहीं होता कि वो सोचने की क्षमता उसकी ज़्यादा हो। वो मौज मस्ती, कॉलेज वॉलेज उसी लाइफ में बीता रहता है। लेकिन जब वो 21-22 साल के समथिंग होता है तो वो समझदार होता है। और यूपी पुलिस में देखा जाए तो वो समझदार होने से पहले ही ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आप किसी भी राज्य में जाके चले जाओ, बिहार हुआ, झारखंड, छत्तीसगढ़, कोई भी राज्य, आपके अब की बार ऐसा हुआ है कि चुनावी माहौल मान लो या तो आप, या फिर कुछ भी मान लो कि अब की बार सभी राज्यों में पुलिस की भर्तियाँ दी गई हैं। मात्र उत्तर प्रदेश पुलिस को छोड़ के बाकी सभी राज्यों में 3 साल से 5 साल की छूट सब में दी गई हैं। कुछों ने मतलब दिया है कि हम कोविड-19 की वजह से दे रहे हैं, और कुछों ने दिया है कि हम भर्ती लेट लेकर आए हैं, हम इसलिए ही छूट दे पा रहे हैं। अब आप देख रहे होगे यूपी पुलिस का टेंडर जो है वो 2021 में हो गया था कि भाई 2021 में बच्चे बैठ चुके थे, हमने जो जहाँ से हम पढ़ रहे हैं RWA से, रोजगार विधि से, तो उन्होंने 2021 में बैच शुरू कर दिया था कि 2-3 महीने बाद पेपर होने वाला है। तो बच्चा 2021 से बैठा हुआ पढ़ रहा है अब भी रेगुलर। तो ये भर्ती 2021 की बजाय 22 भी पूरा चला गया। रोज़ 2 महीने में, 1 महीने में कि अखबार में कटिंग आई है कि फिर भर्ती आ रही है, फिर भर्ती आ रही है, उम्मीदें लगाए बैठे थे। अब ऐसा होता है उत्तर प्रदेश का युवा मतलब उत्तर प्रदेश पे ही क्यों यकीन करता है कि मैं इसमें सिलेक्ट हो सकता हूँ, क्योंकि सेंट्रल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो थोड़े टफ आते हैं। SSC फॉलो करती है तो थोड़े टफ हो जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम है ये इतना टफ नहीं होता, क्योंकि इसमें हिंदी आती है, इसमें इंग्लिश का कोई माहौल ही नहीं है। तो इसमें जो बच्चा थोड़ी भी पढ़ाई कर लेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। और दूसरा की बड़ी मात्रा में भर्ती आ रही है पिछले 3 बार से। तो बस यही है कि अब की बार जैसे पिछली बार मतलब 1 साल की छूट दी थी, अब की बार 2-3 साल छूट दे दो, इससे हमारा काम हो जाएगा। आप बताओ। सर मेरा नाम कपिल नागर है और मैं पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, और पिछले 2 साल से मैं दूसरी जगह गाज़ियाबाद पढ़ाई कर रहा हूँ। घर के ने छोड़ कर आश्वासन दे रखा है कि हाँ नौकरी लगूंगा, पर जिस हिसाब से भर्ती आई है और ओवरेज हो गया, अब ये लग रहा मैं क्या करूँ या कहाँ जाऊँ, घर के क्या बोलेंगे। मतलब CRPF ने, SSC GD भी हर राज्य ने एज रिलेशन दिया है, और SSC ने भी दिया है, CRPF ने, ट्रेडमैन ने भी, और HCM ने, दोनों सब ने छूट दी है। मैं भी चाह रहा हूँ शायद 2-3 साल की छूट दे दे सरकार। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सरकार से, शायद हमारे भविष्य बन सके और हमारे बच्चे कामयाब हो सके। हमें भी अपनी ओर थोड़ा ध्यान दे हम पे भी। नमस्कार, आपने इन 3 छात्रों की बात सुनी। ये सिर्फ 3 छात्र देखने में है, लेकिन देश में, उत्तर प्रदेश में ऐसे छात्रों की संख्या लाखों में है, लाख से तो ज्यादा ही है। और आज सुबह से जिस तरह से अलग अलग जिलों से जानकारियां मेरे पास आ रही हैं, उसमें तमाम जिलों में छात्र बहुत बेचैन हैं और वो जनप्रतिनिधियों के पास जाकर या जिला अधिकारियों के पास जाकर अपने ज्ञापन दे रहे हैं। दरअसल मामला क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती अब से कुछ दिन, 3 दिन पहले उसका विज्ञापन आया है और 27 दिसंबर से फॉर्म निकल जाएगा। आवेदन की तारीख शुरू हो जाएगी, यानी कि कल से।
एक समस्या यह आई कि 5 साल के बाद पुलिस की भर्ती हुई 2018 में। इसके पहले योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती निकाली थी। उसके बाद 2023 के खत्म होते होते ये वैकेंसी आई है और 5 सालों के बाद जो वैकेंसी आई है उसमें जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है। 18 साल से 22 साल तक इसकी आयु सीमा जनरल कैटेगरी की रखी गई है। इससे एक बड़ी संख्या में, लाखों की तादाद में ऐसे छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है जो पिछली 2018 की वैकेंसी के वक्त अंडर एज थे और 2023 की वैकेंसी के वक्त ओवर एज हो गए। हर दिल्ली पुलिस से लेके तमाम फोर्सेस, यहां तक कि अग्निवीर में भी जब पहली बार अग्निवीर का सिलेक्शन हो रहा था, रक्षा मंत्री ने 2 दिन बाद आकर आयु सीमा बढ़ाने का ऐलान किया था, क्योंकि कोरोना की वजह से जो बच्चे नहीं दे पाए थे उनको एक मौका दिया गया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने या उत्तर प्रदेश में ये वैकेंसी निकालने वाले लोगों ने उन छात्रों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा। उनके साथ पूरा अन्याय हो गया, जो कि 2000 से 2001 के बीच पैदा हुए हैं। ऐसे बहुत सारे छात्र पिछली बार, असल में जब वो 18 साल के नहीं थे तब वैकेंसी आई थी और अब वो 22 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो ऐसे लोग जो असल एक तरह से आप ये देखें कि जो वैकेंसी आई है 60,200 कुछ पदों की, 60,500 मान लीजिए, तो उसमें कहा गया कि 1 जुलाई 2001 से पहले पैदा ना हो और 2 जुलाई 2005 के बाद पैदा ना हो। और 2001 से पहले पैदा हुए, यानी 2000 में जो बच्चे पैदा हुए थे जुलाई में, जून में, मई में, अप्रैल में, मार्च में, फेब में, 2000 में, तो उस वक्त वो अंडर एज थे और इस वक्त वो ओवर एज हो गए और उनको मौका नहीं मिला है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कांस्टेबल भर्ती तो निकाली, लेकिन इस बात का ख्याल नहीं किया। सामान्य कैटेगरी के लोगों के साथ ये एक बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से योगी सरकार से ये अपील करता हूं कि छात्रों की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए। पूरा मामला ये है कि अगर इन बच्चों को मौका नहीं मिलेगा तो वो पिछली भर्ती में ओवर एज होने की वजह से नहीं दे पाए, इस अंडर एज होने की वजह से इस भर्ती में ओवर एज होने की वजह से नहीं दे पाएंगे। और ऐसे तमाम जगहों के छात्र अपने अपने जनप्रतिनिधियों के यहाँ जा रहे हैं। आज ही केंद्रीय मंत्री के यहाँ, कल ही मुजफ्फरनगर के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छात्र गए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो योगी सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे। लोकसभा की सदस्य रीता बहुगुणा जोशी ने भी इस मामले में छात्रों को आश्वासन दिया है। उन्होंने शायद पत्र भी लिखा है योगी सरकार को। लेकिन मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से छात्रों की इस मांग को योगी सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि जमीन पर हर जिले में ऐसे छात्रों की संख्या हजारों में है, उन्हें मौका मिलना चाहिए। एक बात तो यह है कि देश दुनिया में या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एग्जाम्स में आप नीट कितनी बार दे सकते हैं, आप आईएएस की परीक्षा दे सकते हैं, आपको पीसीएस में अटेम्प्ट मिलता है, आपको तमाम जगहों पर अटेम्प्ट मिलता है। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में जो तैयारी बच्चे, गांव के गरीब किसानों के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं और जो जनरल कैटेगरी के हैं, मान लीजिए वो पिछली बार भी एलिजिबल थे, 21 साल के, 22 साल के थे, 5 साल बाद आपने निकाला, या 18 साल का जो बच्चा पिछली बार था, एक अटेम्प्ट अगर 18 साल की उम्र में पिछली बार उसने दिया तो इस बार वो 23 साल से ज्यादा हो गया, उसको मौका नहीं दिया जा रहा है। तो क्या उसे दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या यूपी सरकार इसमें 2-3 साल का एज रिलैक्सेशन नहीं देती? अगर दे देती और परीक्षा को पारदर्शी तरीके से करती, कम से कम ये एक बहुत बड़ा मौका, क्योंकि आपने, उत्तर प्रदेश सरकार ने हर साल वैकेंसीज नहीं निकाली और उसने 2018 में करीब 90,000 के करीब वैकेंसीज निकाली थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा था कि वो हर साल वैकेंसीज लाने का काम करेंगे, लेकिन नहीं आई। अब 5 साल के बाद वैकेंसी आई है, बड़ी वैकेंसी है, 60,000 की वैकेंसी है। युवाओं में एक बहुत जोश है, एक उत्साह है, एक उमंग है, लेकिन जनरल कैटेगरी के युवा बहुत निराश हैं, बहुत उदास हैं। ऐसी बहुत अच्छी खासी संख्या है जिनको कि मौका नहीं मिल रहा है, वो उस
उस परीक्षा में छोटे होने की वजह से नहीं बैठ पाए थे, इस परीक्षा में बड़े होने की वजह से नहीं बैठ पा रहे। दूसरे जो 18 से 19 साल के 1 साल के बच्चे थे, 18 साल की वो उम्र आपको मालूम है कि कितनी कैसी होती है और कितना बच्चा किस तरीके से तैयारी कर पाता है, वो उसको भी एक मौका मिलना चाहिए। 2-3 साल उम्र का रिलैक्सेशन होना चाहिए। योगी सरकार को इस बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। जो बच्चे उस परीक्षा में नहीं बैठे थे वो तो इसमें बैठ जाएं, और जो 18-19 साल 1 साल का था, अगर 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता तो सारे बच्चे समायोजित हो जाते और वो उनको परीक्षा देने का एक मौका मिलता। दूसरी बात यह है कि इसी विज्ञप्ति में, इसी विज्ञापन में मैं उन बच्चों से मिल के आया हूं, इसलिए उनका एक दर्द है जो मैं सामने रखना चाहता हूं। बाकी जगह, बाकी प्लेटफॉर्म पे बाकी पत्रकार कौन क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पत्रकार का काम जनता की भावनाओं को सरकार और हुक्मरानों तक पहुंचाना है। वो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं। इसके 5 तर्क है। देखिए, ईडब्ल्यूएस भी रिजर्वेशन है, लेकिन वो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का है। आपने ओबीसी, एससी, एसटी जो रिजर्वेशन के लोग हैं उनको 5 साल एज रिलैक्सेशन दिया है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं है। एक डिमांड ये भी है कि ईडब्ल्यूएस के तहत जो अभ्यर्थी है उनको भी एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। दूसरी बात, आपने जनरल कैटेगरी के जो युवा हैं उनकी उम्र 18 से 22 साल रखी है। 22 साल से ज्यादा आपको लगता है कि उनकी उम्र पुलिस में आने की जनरल कैटेगरी की नहीं है। 27 साल की एससी, एसटी, ओबीसी की है, लेकिन जनरल कैटेगरी का लड़का 22 साल के बाद ही बूढ़ा हो जाता है सरकार की नजर में। दूसरी बात, आपने महिलाओं को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। महिला 25 साल तक अप्लाई कर सकती है और वो कांस्टेबल भर्ती में आवेदन कर सकती है, लेकिन जनरल कैटेगरी का व्यक्ति 22 साल से ऊपर का नहीं कर सकता है। महिला 25 साल तक की शारीरिक रूप से दक्ष हो सकती है आपकी नजर में, लेकिन जनरल कैटेगरी का लड़का 22 साल के ऊपर नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि ये विज्ञप्ति निकालते वक्त इस चीज की व्यवस्था बनाने वाले लोगों ने ये गलती कर दी है। उन्हें जल्दी से जल्दी सुधार करना चाहिए। हालांकि कुछ प्रतियोगी छात्रों ने हाई कोर्ट का भी रुख किया है, लेकिन मुझे लगता है कि शीतावकाश के बाद जब तक हाई कोर्ट इस बात की सुनवाई करेगा तब तक बहुत कुछ मामला आगे बढ़ चुका होगा। सरकार को इस बारे में बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि ये मामला ऐसा नहीं है। 2021 में यूपी सरकार ने कहा था कि वो कांस्टेबल की भर्ती लेके आएंगी। उन्होंने टेंडर निकाला था, 21,000 भर्तियों का निकाला था। टेंडर निकाला था कि कौन एग्जाम लेने वाली संस्था होगी। उन्होंने कई संस्थाओं से मांगा था। आपको मालूम है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सिर्फ एक ही ने वो टेंडर भरा था, इस वजह से वो कैंसिल हो गया था। इसमें छात्रों की कोई गलती नहीं है। वैकेंसी 21 से आते आते 23 के खत्म होते तक आ रही है, 24 के चुनाव के पहले आ रही है। तो कम से कम देश के गाजीपुर से गाजियाबाद तक के 18 से 22 साल के जो बच्चे हैं, या जो 23-24 साल के हैं, उनकी आंखों में आंसू है, दिल में एक दर्द है। पिछले 3-4 सालों से वो लगातार दौड़ रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, वो कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एग्जाम देने का ये मौका नहीं मिलेगा। मैं हाथ जोड़ के योगी सरकार और उसमें बैठे हुक्मरानों से, या जो इस विज्ञापन या चुनाव जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, एक मौका इन विद्यार्थियों को देने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। नहीं तो ये 60,000 की भर्ती को लेके उत्तर प्रदेश का युवा बहुत ही उत्साहित है, बहुत ही उमंग में है, और एक बहुत बड़ी भर्ती निकली है। पारदर्शी तरीके से युवाओं को नौकरी मिले और इन लोगों को 1 साल, 2 साल, 3 साल का एज रिलैक्सेशन जो भी सरकार चाहे इस पर विचार करे। बस आज के वीडियो में इतना ही। युवाओं की इस मांग को मैं सत्ता तक पहुंचाने के लिए पुरजोर कोशिश करता रहूंगा आगे भी। आज बस इतना ही।